हाय दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम आज जो है आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। मतलब दोस्तों इस प्रकार से हमारा सवाल दिया गया है कि हमको 4% वार्षिक ब्याज की जो दर है वो 2500 रुपये की, 2500 रुपये का 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमको पूछ रहा है। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं कि हमको सोल्यूशन लिखते हैं। इसको लिखते हैं क्या कि मूलधन हमारा पी बराबर दिया 2500 रुपया, जो कि दर हमारा वार्षिक दर हमारा क्या दिया है, आर बराबर 4%। और समय दिया हमारा 3 वर्ष। समय हमारा कितना दिया है दोस्तों, जब 3 वर्ष दिया, तो हमारा सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणे समय बटे 100। तो इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं कि एस आई, इसको हम संक्षिप्त में लिखते हैं इंग्लिश में, एस आई सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है कि पी आर टी बटे 100। ओके दोस्तों, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पर हम सवाल लगाते हैं। जैसा कि दिया है दोस्तों कि हम एस आई का मान निकालेंगे, तो हम एस आई बराबर हम लिख सकते हैं कि बराबर पी का मान कितना दिया है दोस्तों, 2500 दिया है। और आर का मान कितना दिया है दोस्तों, 4% दिया है। और टी का मान कितना दिया है दोस्तों, 3। तो बटे बटे हमारा 100 है दोस्तों, 100 लिख लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको काट लेते हैं, क्योंकि जीरो जीरो से कट गया। तो हमारा कितना बचा, 25 बचा, 4 बचा और 3 बचा। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, 25 का 100, 100 में अगर 3 गुणा करेंगे कितना दोस्तों हो जाएगा, 300। हमारा 300 रुपया हो गया दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर हुआ कि 3 वर्ष जो ब्याज होता है वो 300 रुपये होता है। ओके, ठीक है दोस्तों, इसे उतारो। हम और कुछ सवाल देखते हैं, मिटाते हैं, आगे चलते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दूसरा जिसमें सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2। जब क्वेश्चन हमको 2 दिया है दोस्तों कि रुपया 4,000 का 10% वार्षिक दर से वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे हमको दिया है कि मूलधन बराबर हमको इतना दिया है, आर बराबर इतना दिया है, और समय दिया है हमको 2 वर्ष। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि पी बराबर हमको दिया है सोल्यूशन। तो हमको दोस्तों क्या करते हैं, पी बराबर हमको दिया है कितना है, 4000। आर बराबर हमको दिया है दोस्तों रेट हमको दिया है 10%। और टाइम हमको दिया है दोस्तों 2 वर्ष। क्लियर। तो हमको एस आई का मान निकालना है। एस आई बराबर होता है दोस्तों पी आर टी बटे 100। पी का मान जैसे दोस्तों हमको मालूम है कि 4000 दिया है, तो हम लिख सकते हैं 4000 गुणे आर का मान कितना दिया है दोस्तों, 10 गुणित 2 बटे 100 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं, काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। जब 2 में 40 का गुणा करेंगे कितना आ गया दोस्तों, 80। 40 दूना 80 आ गया, 80 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ 4000 है। ठीक है, तो हम यहाँ कितना आएगा हमारा 800 रुपया। कितना आ जाएगा, 800 रुपया। ओके, ठीक है दोस्तों, इसे उतारें, हम आगे चलते हैं। कुछ सवाल और देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा दिया है रुपया
रुपया 15,000 की राशि, 15,000 की राशि, पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है तो ब्याज ज्ञात कीजिए। इस प्रकार दोस्तों हम तब ब्याज ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको जैसे सवाल दिया गया है, तो हमको दोस्तों देखते हैं जिस प्रकार से हमारा सवाल दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, तो हम दोस्तों देखते हैं क्या कि हमको मान दिया गया है। जैसा कि हमको जब मान दिया गया है तो हम लिख सकते हैं क्या, ये यसायिक मान है। क्या दिया है, यसायिक मान दिया है 5400, और पीक मान दिया है दोस्तों हमारा 15,000, और हमको दोस्तों दिया है टाइम, मतलब टाइम समय दिया है हमको 3 वर्ष। जो इस प्रकार से दिया है दोस्तों, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT/100। ठीक है, जब इतना रखते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, एसआई जगह क्या रखते हैं, ये 5400 बराबर पीक मान कितना दिया है दोस्तों, 15,000 इंटू टीक आर को निकालना ही है, हमको रेट पूछ ही रहा है दोस्तों, ब्याज दर हमको दर पूछ रहा है, ब्याज दर पूछ रहा है दोस्तों, ब्याज दर। ठीक है, जब दोस्तों हमको ब्याज दर, हमको आर का मान पूछ रहा है और हमको समय दिया है 3 वर्ष बटे, अब क्या करते हैं दोस्तों, 100 लिखते हैं। ठीक है, 100 लिखते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं, 10 से कटा, 10 से कटा, अब हमारा दोस्तों इतना बचा। अब क्या करते हैं, इससे हम काट लेते हैं, 10 से ये भी 0 कट गया। अब काटते हैं, देखते हैं हम क्या बचता है दोस्तों। हम आर बराबर लिख सकते हैं, आर बराबर 54 बटे क्या करते हैं दोस्तों, इसका 15 × 45। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको काट लेते हैं, 15 × 45 हुआ और 10। ठीक है दोस्तों, 540 हुआ। अब इसको काटते हैं दोस्तों, 3 से काटते हैं, 15 × 45, 3 से काटते हैं दोस्तों, 9 से काटिए, 9 × 6 = 54, 9 × 25 = 45, 9 × 6 = 54 आ गया दोस्तों। अब 5 से काटे, 12 × 5 = 60, अर्थात हमको आर बराबर कितना आ गया दोस्तों, 12%। आर बराबर कितना आ गया दोस्तों, हमारा 12%। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आंसर हुआ तीसरे सवाल का कि 12% हमको प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, कुछ सवाल और आगे देखते हैं। ओके, जैसे दोस्तों एक सवाल और देख लेते हैं, दिया है एक चौथा क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 6,000 रुपया, 6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो दोस्तों, जैसे हमको दिया है मूलधन इतना दिया है, आर हमको इतना दिया है और समय हमको 8 माह दिया है। जब हमको दोस्तों 8 माह दिया है तो इसको हम क्या करते हैं, 12 माह में लेते हैं। जब 12 माह में लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हमको पी बराबर रखते हैं, मान क्या 6,000 है, और आर का मान हमको दोस्तों दिया है 6%, और
हमको जो कि समय दिया है दोस्तों 8 माह, 8 माह को हम दोस्तों क्या करते हैं वर्ष में चेंज करते हैं। जब 8 माह को वर्ष में चेंज करेंगे दोस्तों इसको लिख सकते हैं क्या कि 12, क्योंकि एक वर्ष में क्या होते हैं 12 महीने होते हैं। तो इसको 8 माह के लिए पूछ रहा है तो इसको काट लेते हैं दोस्तों, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। इस प्रकार दोस्तों आया 2/3 आ गया टाइम। तो हमको क्या करते हैं दोस्तों, फार्मूला जानते हो एस आई बराबर होता है, एस आई बराबर होता है पी बटे 100 इतना होता है दोस्तों। तो क्या करते हैं हम मान रख लेते हैं एस आई बराबर, तो हम क्या करते हैं पी का मान कितना है दोस्तों 6000 है, और आर का मान कितना है 6 दिया है, और बी का मान टी का मान दिया है 2/3 लिख लेते हैं। और बटे दोस्तों हमारा क्या होता है 100 हो रहता है ये। तो क्या करते हैं दोस्तों इससे काट लेते हैं, 0 0 से 2 0 कट गया। अब इससे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया। अब क्या करते हैं दोस्तों इसका गुणा कर लेते हैं, जो बच रहा है 2 दूनी 4, 4 6 24, अर्थात 240 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गया दोस्तों 240 रुपया। ओके ठीक है, इसे उतारे हम आगे चलते हैं और कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है मिटाएं दोस्तों। पांचवा सवाल देखते हैं दोस्तों। पांचवा जैसे दिया है, पांचवा दोस्तों दिया है हमको जैसे 4000 रुपया, 4000 पर 18 माह, 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा, कितना साधारण ब्याज होगा। इस प्रकार दोस्तों दिया है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, यही चीज़ लगाना है। तो इसमें दोस्तों 18 माह का रहा, जैसे हम इसमें 12 भाग दिए, इसमें 12 भाग देते हैं। तो यह साहब रहा दोस्तों, आप लोग जान ही रहे हो कि हमको पीक मान कितना दिया है 4000, तो पीक मान 4000 रखेंगे दोस्तों। उसके बाद 18 माह दिया है तो 18, हम आर्क मान दिया है कितना दोस्तों रेट, जब आर्क मान दिया है दोस्तों 12 दिया है, और समय हमको दिया है कितना 18/12 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे बटे 100। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 2 0 से कट गया दोस्तों। अब क्या करते हैं 12 यहाँ है, 12 से कट गया। अब क्या करते हैं दोस्तों 18 बच रहा है, 40 बच रहा है। 18 में 40 गुणा करेंगे कितना होगा, 18 चौक 72, 720 रुपया आया दोस्तों। कितना आया 720 रुपया। ठीक है दोस्तों, उससे उतारे हम अगला सवाल और देखते हैं। मिटाए आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ और सवाल देख लेते हैं। पच्चीस सौ का 5% वार्षिक 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, जब हमको इतना दे दिया है, हमको साधारण ब्याज ही पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एस आई। ये सॉल्यूशन लिख लेते हो दोस्तों।
तो एस आई हमको एस आई बराबर कितना दिया, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमको साधारण ब्याज पूछ रहा है। जब साधारण ब्याज पूछ रहा है तो हमको लिख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज को एस आई को प्रदर्शित करते हैं और मूलधन को दिया है दोस्तों 2500, ठीक 2500 दिया है। और उसके बाद आर्क मान दोस्तों हमको कितना दिया, 5% दिया है। अब क्या कर रहा है दोस्तों, समय समय कह रहा है 219 दिन कह रहा है, 219 दिन कह रहा है दोस्तों। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो क्या करते हैं 219 बटे 365 लिख लेंगे। फिर उसको दोस्तों क्या बटे हमारा 100 है तो 100 रहेगा ही। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको काट लेते हैं। इसको जब काटेंगे तो 0 0 से कट गया दोस्तों, ये दोनों 0 गायब हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, जो बच रहा है इसका हम गुणा कर लेते हैं, 5 से ये भी काटते हैं, 5 7 35, 5 3 15, 73 आ गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, 3 से भी काटते हैं, 3 से काटते, इसमें 3 बार गुणा कर 3 बार ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, हमको एस आई बराबर क्या मिला दोस्तों, इसका हम गुणा करते हैं 25 25 75 रुपया है दोस्तों, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसे उतारें, हम आगे चलते हैं और कुछ सवाल देखते हैं दोस्तों। अगर समझ ना आया तो फिर से हमें कमेंट करके बताएं, हम इसको दोबारा फिर से रिवाइज करके बता देंगे, ठीक है। मिटाएं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है अगला, जिसे दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि 4200 रुपया की राशि 6212 बन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन हुआ। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज निकालते हैं दोस्तों, अर्थात एस आई बराबर एस आई का मान निकालेंगे दोस्तों। तो क्या करते हैं कि इतने में से दोस्तों, मूलधन में से हम इतना निकाल लेते हैं, क्या करते हैं इतना हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं 6000 में से हम क्या करते हैं 6212 में से हम क्या करेंगे 4000 निकाल लेते हैं दोस्तों। जब 4200 निकाल लेते हैं, जब 4200 निकालेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि सॉरी दोस्तों, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है दोस्तों। जब 6 है दोस्तों तो इसे यहाँ हम 6 लिखते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, 0 में 6 जाएगा, 6 में से 0 गया दोस्तों 6 ही आएगा, 1 में से 0 जाएगा दोस्तों तो 1 ही आएगा, 2 में से 2 गए दोस्तों 0। अब क्या करें, 6 में से 4 जाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 4 आ गया, वो 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। हमें एस आई का मान इतना मिल गया। तो एस आई बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं, एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100, ठीक है। एस आई का मान कितना मालूम है हमको, 2016 है। और पी का मान हमको दिया है कितना दोस्तों, 4200 दिया है। जब 4200 दिया है दोस्तों, हमको आर्क मान निकालना ही है, क्योंकि हमको पूछ रहा है आर्क मान। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आर्क मान निकालना है तो R × और समय हमको दिया है 8 वर्ष बटे 100, ठीक है दोस्तों। जब हमको इतना दिया तो हम इसको काट लेते हैं, काटेंगे तो दोस्तों 2 0 तो कट गया ऐसे ही। अब क्या करते हैं दोस्तों, इससे काट लेते हैं। अब दोस्तों काटते हैं तो मतलब हम क्या करते हैं, 3 से ले जाते हैं, पहले 8 से ले जाते हैं दोस्तों, 8 दूनी 16, पहले 2 से ले जाते हैं, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 8
16, इतना आ गया दोस्तों। जब इतना आ गया तो हम फिर 2 से ले जाएंगे, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से ले जाते हैं दोस्तों, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, इतना आ गया दोस्तों। अब क्या करते हैं इसमें दोस्तों, 6 बेरी ले जाते हैं, 6 दूनी 12, 6 छक 24, 6 बेरी गया दोस्तों। अर्थात हमको आर का मान कितना मिला दोस्तों, 6%। आर का मान दोस्तों कितना मिला हमको, 6%। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार से इसको काटते हैं, जो कि हमारा रेट जो है, जो दर आया है हमारा 6% वार्षिक दर आया है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, इसे उतारिए, हम मिटाते हैं। हम आगे के सवाल दोस्तों कुछ आगे का और सवाल देखते हैं। कुछ सवाल हम और देखते हैं दोस्तों, जैसे दिया है, यदि कोई, क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई 5% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। 2600 रुपये हो जाती है। 2600 रुपये जो हो जाती है, तो राशि कितनी होगी है, तो राशि कितनी होगी। इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग जान रहे हो कि हमको 6 वर्षों में पूछ रहा है दोस्तों। जब 6 वर्षों में पूछ रहा है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, एक वर्ष में मतलब 12 महीने होते हैं, 12 महीने में लेते हैं, तो हम 6 वर्षों में पूछ रहा है दोस्तों, हम 6 का गुणा कर लेते हैं, तो हमको 30% मिल जाता है। कितना % मिल जाता है दोस्तों, 30% मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं दोस्तों, कि जब 30% दोस्तों मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हमको यह SI का मान निकाल लेते हैं, SI बराबर हम निकाल लेते हैं, कितना है दोस्तों, इसका हम गुणा कर लेते हैं, 5 गुणित 6, तो इसको जो गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब 30 आ गया, तो 30 को हम SI के मात्रा में SI में जोड़ते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 100 का हम और ऐड कर लेते हैं। 100 जब ऐड करेंगे दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा, 130 रुपया। 130 हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो हमारा आंसर होता है, इस प्रकार से दोस्तों हम निकालते हैं, तो 100 मतलब मूलधन बराबर हम निकालते हैं, राशि निकालते हैं, तो राशि बराबर निकालते हैं दोस्तों, तो क्या लिख लेंगे कि 2600 गुणे 100/130। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। जब इसको काटेंगे दोस्तों, इसको काटते हैं, 13 दूना 26, 2 आ गया दोस्तों। अब क्या 20 बचा, 20 गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसे उतारा दोस्तों, हम इसको और एक आध सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, मिटाएं। एक क्वेश्चन दोस्तों जैसे दिया गया है हमारा, कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि कितना
कितने कितने समय में में तीन वार्षिक कितने समय में तीन वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से रुपया 6,000 का साधारण ब्याज 6,000 का साधारण ब्याज 6 वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्ष होगा 5 वर्ष होगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमको दिया गया। तो दोस्तों जैसे जानते हो कि हमको मतलब एस आई बराबर होता है PRT। ठीक है दोस्तों, जब हमको इतना बराबर इतना तो होता ही है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि एस आई बराबर PRT बटे 100 और मान लीजिए ए और ए भी होता है SI2 बराबर PRT बटे 100। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जब देता है तो हमको क्या पूछ रहा है, एक ही मान पूछ रहा है। एक वर्ष मतलब हमको क्या कर रहा है, पहले का हमको समय पूछ रहा है। जो पहले का हमको समय तो दिया नहीं है, दूसरे का हमको दिया है दोस्तों समय 5 वर्ष। क्या दिया है, कितने समय में 3 वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष होगा। तो इतना मान दिया है दोस्तों, तो इसका लिख सकते हैं कि 8,000 का 3 गुणित T बराबर दोस्तों हम इसका ले लेते हैं 6,000 गुणे 5 गुणित 4 बटे 100 हुआ दोस्तों। इसी प्रकार इसका भी बटे 100 होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम काट लेते हैं। ए इससे कट गया दोस्तों, 2 जीरो कट गया। फिर ठीक है दोस्तों, इसमें भी 2 जीरो कट गया। ओके, अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें काट लेते हैं। इसमें कट रहा है तो दोस्तों हम इसको काट लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया। ठीक, अब क्या करते हैं, 4 से काटते हैं। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया दोस्तों। अब इससे काट रहे हैं, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 3 आ गया दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, 3 से कट गया। ठीक, हमको क्या मिला दोस्तों, टी बराबर भी मिला कितना, 5 वर्ष। टी बराबर दोस्तों कितना मिला, 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हुआ। ओके, ये इसे बता लीजिए दोस्तों। एक सवाल और देखते हैं लास्ट, और बाकी एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, मिटाए। एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट है। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का
का ब्याज 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 उस धन का 2/5 होगा, 2/5 होगा। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, दो विधि से लगाते हैं, एक ट्रिक विधि से लगाएंगे और एक हम क्या करते हैं नियम विधि लगाते हैं। जैसा कि दिया है दोस्तों सॉल्यूशन, ये सब ऐसा सवाल दोस्तों जैसे हमको कंपटीशन पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम से लेकर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ तक दोस्तों कभी कभी टीजीटी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों क्या करते हैं, पहले लिखेंगे नियम विधि से, माना मूलधन क्या है दोस्तों, हमारा मूलधन दोस्तों हमारा क्या है, पी बराबर क्या माना, 100 माना। ओके, जब दोस्तों हम 100 मान लिए तो हम क्या करते हैं, एसआई बराबर हम फार्मूला निकाल लेते हैं। एसआई बराबर हमको क्या दिया है, 100 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको धन दिया है 2/5 है, तो इसको काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 दूनी 10, 20 आएगा, 20 दूनी 40। ठीक है दोस्तों, हमको 40 रुपया मिल गया। जब हमको मतलब दर हमको कितना मिल गया, हमको एसआई का मान कितना मिल गया दोस्तों, 40। जब 40 रुपया हमको मिल गया दोस्तों, क्या करते हैं हम एसआई का मान निकाल लेते हैं। तो एसआई बराबर दोस्तों आप लोग जानते हो पी आर टी / 100। ठीक, तो इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, पी का मान हम क्या करते हैं, हमको एसआई का मान कितना मिला है, तो 40 बराबर, तो हम क्या करते हैं दोस्तों 100 लिखेंगे, मूलधन इतना दिया और आर का मान हमको निकालना ही है, तो आर का मान आर और समय हमको दिया 10 वर्ष बटे 100। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, इससे कट गया दोस्तों। ठीक, 1 0 से भी 1 0 से कट गया, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आर बराबर हमको क्या मिल गया, आर बराबर हमको कितना मिल गया, 4%। आर बराबर कितना मिल गया दोस्तों, 4%। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको हम ट्रिक विधि एक देखते हैं, ट्रिक विधि ये ज़्यादातर दोस्तों कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ओके, तो हम इसको ट्रिक विधि देख लेते हैं दोस्तों, मिटा लेते हैं। ट्रिक विधि में क्या होता है, जैसे दोस्तों ट्रिक में दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि इसको ले लेते हैं 2/5 गुणते ये जो वर्ष दिया, जो समय दिया है, इसी में गुणा करना है 10। क्लियर, और इससे दोस्तों काट लें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बराबर हमको कितना आएगा, 4 वर्ष, बराबर आ गया हमको 4%। ओके, ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हुआ। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसमें का एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दोस्तों दिया है, इसे मिटा देते हैं, दिया है दोस्तों, मान लीजिए ये 20 वर्ष दिया है, ये 5/2 दिया है दोस्तों। ये दोस्तों आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, इसको कमेंट करके आप मुझे बताएं दोस्तों। यदि हमारी वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। ठीक है।